अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे। अच्छा, आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। एज इट इज़ जो लेवल्स मार्क करवाए थे आपको, वो मार्केट आपके सामने है और एज इट इज़ ही है जैसा कल था। और मार्केट ने ब्रेक अप किया इसको, और अपर साइड क्लोजिंग करने के बाद रीटेस्ट भी किया है और दोबारा से आपको ट्रेड करने का मौका भी दिया है। इसकी जो कन्फर्मेशन होती हैं वो तो आपको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर दी जाती हैं। 300 पिप्स की ट्रेड आपको मॉर्निंग में मिली है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा डाउन साइड मूवमेंट दी है और हमारा यहाँ पे एक एसएल भी हुआ। और उसके बाद डीप करेक्शन जो थी, इस पे कोई फॉर्मेशन नहीं बनी 18 के पास, बल्कि 22 के पास हम लोगों ने बाय की एक कॉल थी हमारी, जो कि एसएल हमारा हुआ था। आफ्टर दैट जो नीचे के डीप जोन्स थे, मैंने बता चुका था कि आज 4 का जोन ये मौजूद है, जो कि एक बड़ा हाई जो जोन होगा। इसके भी अभी मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी आपको इसमें डिटेल्स में बताऊंगा चीज़ें। और ये चीज़ है, मार्केट ने एग्जैक्टली पिन किया भाई वो जोन। और ये ब्रेकर ब्लॉक भी था, यहाँ पे एफवीजी भी था, और आपका 5th का गोल्डन जोन भी था, बेहतरीन जोन था। और यहाँ से मार्केट ने करेक्शन की और मार्केट अपर साइड चली गई। जब मार्केट डाउन साइड मूव हो रही थी ना, तो सब ये सोच रहे थे कि मार्केट भाई अब तो गिर जाएगी, हम तो मार्केट ऐसे गिरेगी जैसे गिरने का हक है, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बातें फजूल होती हैं। मार्केट ने करेक्शन पेंडिंग थी, मार्केट ने करेक्शन की है। मार्केट करेक्शन के बाद मार्केट ने दोबारा अपर साइड मूव दी है और बड़ा बेहतरीन दोबारा से मौका दिया। हमने 95 के एसएल के साथ, 94 के एसएल के साथ बाय चलाई है ग्रुप के अंदर। और उसका जो TP1 ही था, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का TP था। बड़े TPs होते हैं भाई, अगर स्टॉप लॉस आपका 50 या 100 पिप्स का भी हो जाए ना, तो दुखता नहीं है, क्योंकि जब हमारे TPs होते हैं ना, तो फिर 200 पिप्स का TP1 होता है, फिर TP2 300 पिप्स 400 पिप्स तक चलती है मार्केट। और यही ट्रेड अगर आपने इस फॉर्मेशंस के ऊपर ली है, जो हम लोग सिखाते हैं ग्रुप अपनी ऑनलाइन सेशंस के अंदर, फिजिकल सेशंस के अंदर, तो 600 पिप्स की मूव मार्केट ने इस जोन के ऊपर से दी है। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए आसान होती हैं, हमेशा कहता हूँ, जो कि सीख के काम करते हैं। ग्रुप के तमाम मेंबर्स, उनको बताया ना भी जाए, वो माशाल्लाह इतने काबिल है ना कि वो खुद इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड्स ले लेते हैं। इनके ऊपर जाते हैं, M5 M15 के ऊपर कन्फर्मेशन देखते हैं और ट्रेड पकड़ते हैं और बेहतरीन ट्रेड रहती हैं। इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग अपने फिजिकल सेशंस के अंदर भी। इसी के बारे में डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। लर्निंग के बगैर यकीन माने 0/0 है। आप यकीन माने गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप सीख लें, कहीं से भी सीखें, मैं ये नहीं कहता हमसे सीखें, कहीं से भी सीखें ज़रूर, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ना सीखे बगैर कुछ नहीं है। स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसमें उसका वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। जस्ट अ करेक्शन भाई, जस्ट अ करेक्शन हुई है और आप करेक्शन पे डर गए, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो जोन पिन हुआ है। मैं खुद से बात नहीं करता, हम बल्कि आपके सामने मार्किंग हुई है। और कल बताया, मेंशन किया गया था कि 94 तक का जो जोन है ना, ये डीप जोन है, यहाँ पे अगर मिल जाए ना तो बेहतरीन है, और वो हुआ, ठीक है। बाकी कंडीशन क्यों रिट्रेसमेंट पेंडिंग क्यों है? क्योंकि रिट्रेसमेंट पेंडिंग भी थी। सेकंड थिंग ये थी कि मार्केट ने बहुत मुश्किल रिट्रेसमेंट किया। वो वजह क्या थी? सब लोग जाके ना डाटाज वगैरह देख रहे थे कि कोई डाटा तो नहीं आने वाला, कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई चीज़ तो नहीं आ गई, ये तो नहीं हो गया। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। इकोनॉमीज़ कंडीशंस तो मैटर करती हैं इस फील्ड के अंदर, बल्कि जियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं। अभी जिस तरह रिसेंटली इसराइल का जो इशू चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, वो सारे के सारे ऑन दी टेबल टॉक के ऊपर बातें हो रही हैं। आपके सामने इंडोनेशिया ने ऐलान किया था रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने भी ऐलान किया कि 28,000 तक की जो कि अर्थ वाइज जो कि आपकी आर्मी होगी वो जाएगी वहाँ पे, जो कि उनकी हेल्प आउट करेगी, सॉर्ट आउट करेगी तमाम कंडीशंस को और अपने कंट्रोल में लेगी चीज़ों को। तो ये चीज़ों की वजह से मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया और मार्केट डाउन साइड पर आ गई। रिट्रेसमेंट थी ना जस्ट, तो वो रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, उसको मौका मिला, उसने डीप रिट्रेसमेंट कर दी। दोनों चीज़ें वन साइड पे आई हैं। उसके बाद मार्केट अपर साइड पे चलेगी। न्यूज़ थी 7 बजे, उसको सेल पे किया हम लोगों ने। लाइव ट्रेड्स के अंदर जो हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं उसके अंदर सेल किया हम लोगों ने, निकाला प्रॉफिट, दोबारा से बाय में बैठ गए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एसएल भी हुआ हमारा, मैंने मेंशन लाजमी किया था 54 के ऐसा कैसे सेल भी करवाया गया ग्रुप के अंदर, और ये मेंशन किया गया कि भाई एसएल लाजमी है। 40 पिप्स का एसएल है, एसएल नहीं ले, गेजी ट्रेंड है, अगर एसएल नहीं लेंगे तो फिर बाकी आपका जनाजा उठेगा ठीक है। क्योंकि यार देखें, एसएल लाजमी है इस फील्ड में, एसएल के बगैर आप काम नहीं कर सकते।
स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। मार्केट आपके अगेंस्ट चल रही है तो कबूल करें, आप कहें जी हम हाजिर हैं, हम कबूल करते हैं इस चीज़ को कि हमारे अगेंस्ट चली गई है, ऐसा उधर लगाएं और आउट हो जाए मार्केट से, सिंपल है। अब सुबह के जो लेवल्स हम निकाल के भी देता हूँ आपको, लेकिन मैं बस आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि भाई प्रॉपर फोकस करके, प्रॉपर लर्निंग करके आप पैसा बड़े आराम से कमा सकते हैं। भाई ये इजी मनी तो है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ, थोड़ा सा हार्ड वर्क है भाई, इतना नहीं है। ये स्टार्टिंग में आपको मुश्किल पेश आएगी, बाद में तो आप मार्केट को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो ईजी है। ठीक है, टेक्निकली और फंडामेंटली देख लेते हैं। अच्छा जी, जो पॉलिटिकल कंडीशन आपके सामने है और वो चीज़ें मार्केट में होंगी, आज भी मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है और आपके पास ये जो बातें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं कि इसराइल वगैरह में जो इशू, इसराइल के साथ जो मसले मसाइल हो रहे थे, जो भी मसले मसाइल कर रहा था वो पैदा, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन एक बंदे में कीड़ा हो ना, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने वाला होता, वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला होता। ठीक है, आप ये बात लिख लें कि बहुत जल्द सऊदी अरेबिया में चलेगी ये पाकिस्तानी आर्मी, बेहतरीन हरद अमल है। तो ये बहुत जल्द आपको इन फ्यूचर, मतलब कि आप समझ लें कि महीने 2 महीने के अंदर अंदर, बल्कि पहले शायद मिल जाए आपको, ये जो इसराइल ने ना पंगा लेगा, वो लाजमी लेगा। सऊदीया में पंगा होगा और पाकिस्तान के साथ होगा। पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है वहाँ पे, तो वहाँ पंगा होगा। और ये इतना ईजी से बैठने वाला नहीं है, इतना आसानी से बैठने वाला नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी हर जगह पे घूमे और ये वो ईजी वे में रहे। तो ये मैटर करेगा। हालांकि ट्रंप ने बात की है कि कंट्रोल किया जा रहा है, हम लोग शर्मिंदा हैं, जो भी है कि ये नेतन्याहू की स्ट्रेटजी ख़राब चल रही है। लेकिन वो जो नेतन्याहू है ना, उनके तो खून में भी शामिल है, यहूदियों के खून में शामिल है कि उनका जो ग्रेट इजराइल है वो बनना है। उसके लिए उनके पास शाम है, मैप में काफ़ी कंट्रीज आ जाती हैं, तो उसके ऊपर इतनी जल्दी से आराम से बैठने वाले बंदे ये नहीं हैं। और अगर ये सॉर्ट आउट मसला ना हुआ ना, तो गोल्ड आपको 4500 पे जाता नज़र आएगा, ये बात लिख लें। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, 4000 तो पास ही है, वो तो लग गया ना। 4000 की प्रेडिक्शन हमारी जो एनालिसिस के मुताबिक थी वो तो ऑलमोस्ट आपके सामने है। और ये इन फ्यूचर आप लिख लें कि ये गोल्ड 4000 प्लस भी चला जाएगा, क्योंकि इतना इजी नहीं, छोटे छोटे टारगेट्स नहीं है। और आज मे बी कि मार्केट सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग रिट्रेसमेंट करने का मौका ही ना दे भाई, क्योंकि सारे मार दिए हैं उसने, सेलर्स बायर्स उड़ा दिए हैं, जो रिटेलर्स जो नीचे तस्वीर लेके बैठे हुए थे उड़ा दिए हैं उसने। बाकी ऊपर जा रही है, मे बी रिट्रेसमेंट ना दे और मार्केट ऊपर के ऊपर निकल जाए, मॉर्निंग में आपको मिल जाए ऊपर, फिर न्यू हाई की तरफ, उधर ही खड़ा हुआ है, न्यू हाई के ऊपर ही खड़ा हुआ, तो निकल जाएगी। बाकी लेवल्स पे ट्रेड करें, एसएल लगाएं और काम करें। अच्छा, कल 1 अक्टूबर है जी, और कल मेजर डाटा है, वेडनेसडे है, एडीपी का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने वाली है। एनएफपी से पहले आपको एडीपी मिलता है जो कि सर्वे होता है, और 52K की प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 52K तक आएगा। और लास्ट टाइम भी वीक आया था, ये वीक ही रहेगा। इट्स मे बी के मार्केट में गोल्ड प्रेशर में नहीं आएगा, गोल्ड बुलिश ही होगा। बाकी न्यूज़ के ऊपर जो हमारी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ग्रुप में भी इंप्लीमेंट की जाती है, और हम लोग फिजिकल क्लासेस और फिजिकल ट्रेड्स और फिजिकल स्टेशंस के अंदर भी उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो मेंशन किया जाएगा। अच्छा, ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, नीचे लिंक्स मौजूद हैं XM और HFM का, आप उस पर अकाउंट बनाएं, उसमें डिपॉजिट्स करें, एक एक्टिव अकाउंट होल्डर के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करें। मुफ्ता वाला सीन नहीं है कि जी वो मुफ्ता, ये वाला सीन नहीं है कि आप अकाउंट बनाया नहीं हुआ, मुफ्त में बैठे हुए हैं ग्रुप में। काम करना है तो फिर ग्रुप में ज्वाइन हो, नहीं करना तो फिर फारिग हैं आप। अच्छा जी, कल डाटा है जी, ISM मैन्युफैक्चरिंग पेमेंट नंबर होंगे 7 बजे शिकागो के बाद, और उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, बेहतरीन इन्वेंट्रीज होने वाली कल मार्केट में ऑयल का भी कट्टा निकल जाएगा जो भी होगा। अच्छा, ये रहने वाला जी कल फंडामेंटली BTC भाई दोबारा से वही जोन है जी हमारे पास, 1,13,000, ये भी नीचे आया था। ठीक है, आज ये भी नीचे रिट्रेसमेंट किया इसने, डबल टॉप बना रहा है, सेल कर सकते हैं कि 14,700, लेकिन सेल अगेंस्ट दी ट्रेंड होगी, लंबी SL नहीं निकलेगी, आपने लेनी भी होगी तो आपको छोटा यहाँ तक का टारगेट होगा 13,500। यहाँ पे फिर आप बाय की फॉर्मेशन देखेंगे, SL इसके नीचे का डाल के, TPs बड़े TPs 1,16,000, 1,17,500 तक के TPs इंशाल्लाह ताला आपको कल ही मार्केट दे देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1,13,500 से ऊपर जब तक H4 प्रॉपर ओपन एंड क्लोज होती रहती है, आप बाय पे रहें। ठीक है, बल्कि अब नीचे दूना आ गया थोड़ा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यार, ये 1,13,000 ही कर लें। ठीक है, इसके नीचे सेल है, इसके ऊपर बाय, ये कट ऑफ पॉइंट है, आपका की लेवल है। ठीक है जी, आपने सेल करनी डबल टॉप के ऊपर, आप ट्राई कर सकते हैं एम फॉर्मेशन के ऊपर, यहाँ तक के नेक लाइन तक इसको चलाएं, फिर इसके नीचे का सेल डाल के आप बाय करें, आपको 1,14,000 धन 1,17,500 आपको मार्केट दे देगी। ऑयल पे आ जाते हैं जी। ऑयल जो है जी, कोई ट्रेड नहीं करता इस पर, लेकिन ऑयल पे ट्रेड किया करें यार, अच्छा पेयर है, 4 से 5 पेयर अपनी वॉच लिस्ट में रखा करें। ऑयल कल जी आपको डीप नज़र आएगा, 60 तक नज़र आएगा इंशाल्लाह।
ये टेक्निकली भी है, फंडामेंटली भी है। मार्केट बेरिश मोमेंटम में है 62.69 और 63.43। ये जोन अगर मिल जाता है इसके ऊपर का डाल के सेल ट्राई करें, नीचे 61 देन 60.45 का जोन आपको मार्केट देगी। लेकिन ना ये अच्छी सपोर्ट है भाई, ये यहाँ से टूटना थोड़ा टफ भी है, टफ नट भी है, यहाँ से इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। तो फॉर्मेशन पे एक रिट्रेसमेंट बाय भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, ऑयल हो गया, BTC हो गया। गोल्ड पे आ जाते हैं जी। गोल्ड का सबको इंतज़ार बेसब्री से है। मैंने बता दिया आपको, ये बाकी जो जोन्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो प्ले हो जाते हैं ना फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। ये ग्रुप में मेंशन इसको किया गया था, आपको तो वीडियो में ऐसे शो किया गया था, ग्रुप में प्रॉपर मेंशन किया गया था, बना के पूरी की पूरी एक खाना वाना बना के ना प्रॉपर हांडी पेश की जाती है ग्रुप में। अच्छा जी, मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन है जी गोल्ड के H4 चार्ट के ऊपर, जो कि एक न्यू हाई की तरफ इंडिकेशन है। अगर फॉलो अप कैंडल बन गई है, क्लोजिंग हो गई है, बाकी इसके ऊपर एक BPR बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं। करंट ज़्यादा दूर नंबर नहीं है, 3830 इज़ दी एरिया। इधर एक मिनट, थोड़ा सा हो गया ख़राब। ये 38 और 30 ये जी आपके पास H4 का जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे आता है। इसके नीचे कैसल डालें, आप बाय करें। TP आपको बड़े मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, और बाय में रहना बेहतर है। गोल्ड हमेशा बाय में ही रहता है। और बाकी H1 के ऊपर भी देख लेते हैं कोई सीन बने। H4 के ऊपर, H1 के ऊपर एक नहीं है कोई इतनी अच्छी फॉर्मेशन। H4 का जोन है जी, H4 के जोन को प्ले करते हैं भाई, सीधी सी बात है। पूरा जोन मैं मेंशन कर देता हूँ। पूरा जोन का जो आउटलाइन है ना वो है 39 से लेके और 22 तक। तो ये 2230 मैं कर देता हूँ। आपको नीचे लिक्विडिटी भी खा सकती है ना भाई, पूरा H4 है ना, इतना जल्दी ऊपर नहीं निकलता, लेकिन लिक्विडिटी खाई है पूरी उसने। मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जोन है जी 3830 से लेके जी 3820 कर लेते हैं। 100 पिप्स का जोन है, H4 का जोन है। यहाँ पे आती है मार्केट भाई, यहाँ से आपने फॉर्मेशंस के ऊपर बाय करना। फॉर्मेशंस जो सब जानते हैं ग्रुप के मेंबर्स क्या होती हैं, जो सिखाया जाता है उस पर वो इम्प्लीमेंट करके उस पर ट्रेड लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो होंगी वो इम्पैक्टफुल होंगी आपके लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। शेयर किया करें यार, उन लोगों तक भेजा करें जो लोग लॉसेस के अंदर हैं, रेगुलर लॉसेस के अंदर हैं, ताकि वो ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकें जहाँ पे उनको कमाने का मौका मिल सके। खुद कमाएं, खुद खाएं, खुद अर्न करें। लर्न करेंगे देन ही अर्न कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ये जोन्स फिल वक्त के होते हैं जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी अपडेट्स जो होंगी वो ग्रुप में ही मेंशन की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।